कैसा है, बारिश आएगी तो खड्डे परेशान करते हैं, बारिश बंद हुई तो रोड का काम परेशान करता है। काम करने का तरीका भी सरकार का हमें अच्छा नहीं लग रहा है। कभी यहाँ पे खोद के आगे काम शुरू करते हैं, वो वहाँ पे पेंडिंग रख देते हैं। एक लाइन से रोड ले, एक साइड से ही ट्रैफिक चले तो हमारा भी काम आसान हो सकता है। पब्लिक भी समझ सकती है कि हाँ रोड का काम चालू है। आधा यहाँ पे करेंगे, आधा वहाँ पे करेंगे, आधा वहाँ पे करेंगे, उसके लिए दिक्कत है। उनके पास बड़े बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर। 100 में से 80 दिन तो बंद ही रहता है रोड, या तो ट्रैफिक मिलेगा ही। बारिश के हाल, बारिश में तो मेरा खुद एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, रोड इतने ख़राब है, मेरा पैर टूट गया था जनवरी में लास्ट ईयर। मैं डेली अप डाउन करता हूँ और यहाँ पे डेली का ये नज़ारा है और इसके लिए कोई प्रशासन या कोई कहीं से भी हमको कोई यहाँ पे सुविधा नहीं मिल रही है। सड़क भी चौड़ी हो गई, कुछ चौड़ी नहीं होने वाली। जितने आप ध्यान देंगे ना, साइड में ना उन लोग ने छोटा छोटा वो खड्डे करके और पाइपलाइन के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए अलग से खड्डे बना दिए। हाईवे मैन को क्या कहेंगे, गडकरी साहब को? हाईवे मैन गडकरी साहब को हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्द से जल्द ये यहाँ का सॉल्यूशन निकालें। नमस्कार साथियों, मैं संजय मिश्रा, आप हमसे जुड़े मेट्रो सिटी समाचार पर। आज है 7 दिसंबर और इस 7 दिसंबर को आज ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। तो चलिए जान लेते हैं कि यहाँ का क्या हाल है थाने घोड़बंदर रोड का। आज है संडे का दिन है। एक बार आपको दिखा दें कि ये इस तरफ देखिए पब्लिक खड़ी है, पुलिस खड़ी है, लोग खड़े हैं। तो ये जो ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार बीती रात यानी 6 दिसंबर की रात 11:59 पर ये ट्रैफिक एडवाइजरी लागू हो गई। उस ट्रैफिक एडवाइजरी के अकॉर्डिंग आपको 2 दिन तक पेशेंस रखना है, क्योंकि यहाँ पर काजूपाड़ा जो एरिया आता है थाने घोड़बंदर, जो गायमुख घाट चढ़ते हैं आप, वहाँ पर कुछ काम हो रहा है। घोड़बंदर यानी थाने की तरफ से मुंबई की दिशा में जब आप आते हैं तो वहाँ पे रोड का काम हो रहा है। सुबह के, अभी आपको मैं टाइम बताऊं तो इस वक्त 10:40 हो रहे हैं और सुबह के इस टाइम स्लॉट में अगर आप देखेंगे तो क्या चल रहा है बता दें। पहले आप दिखा दीजिए, यहाँ पे एक यहाँ पर होटल है जिसको सब जानते हैं, फाउंटेन होटल। ये फाउंटेन नाका बोला जाता है रिकॉर्ड पे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस दिशा में दिखाइए, यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो आ रही हैं। पिछले आधे घंटे तक गाड़ियों को यहाँ होल्ड किया जा रहा है फाउंटेन नाके पर। ये जो देखिए, ये गुजरात या मुंबई की तरफ से जो थाने की जाने वाली पब्लिक है वो यहाँ पे आपको दिख रही है। ये गाड़ियाँ वो गाड़ियाँ हैं जिनको आधे घंटे के लिए यहाँ पे रोक के रखा गया है। इस तरफ दिखाइए इस तरफ दिखाइए, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मुंबई की दिशा में जाने वाला, स्लो चलिए, मुंबई की दिशा में जाने वाला मार्ग है। धीरे धीरे गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है। संडे का दिन है, आमतौर पर संडे के दिन कामकाजी जो लोग होते हैं उनका आज रेस्ट रहता है, छुट्टी रहती है। इसके अकॉर्डिंग ये स्लो जा रहा है, बहुत स्मूथ जा रहा है, स्लो नहीं स्मूथ जा रहा है, फास्ट जा रहा है। और ये जो डायरेक्शन है ये आप देख रहे हैं, ये मुंबई की तरफ, गुजरात की तरफ जाने वाला दोनों डाइवर्जेंस है। और इस तरफ देखेंगे तो गुजरात से या फिर पालघर जिले से उस तरफ से जो आ रही है, गुजरात के बाहर की जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो आज यहाँ पर लेके जा रही हैं। तो बड़ी गाड़ियाँ जो हैं, बड़ी गाड़ियों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी है, बड़ी गाड़ियों को अलाउ नहीं कर रहे। लेकिन आज की स्थिति हमने जो देखी है, इसमें देखिए बहुत सारी, वहाँ दिखाइए, बहुत सारी गाड़ियां हैं। ये गाड़ियां हैवी व्हीकल्स भी हैं। इनको आधे घंटे होल्ड करके आगे की यात्रा के लिए छोड़ा जा रहा है। ये टोटल अपडेट यही है। और ऑप्शनल जो मार्ग हैं आपको सुझाए गए हैं वो ऑप्शनल है। अगर आप पालघर की तरफ से आते हैं तो आपको चिंचोटी, उसके पहले ब्रजेश्वरी की तरफ से जो भिवंडी थाने जाता है वो मार्ग सुझाया गया है। फिलहाल संडे के दिन में अगर आप आ रहे हैं तो आपको कोई अड़चन, दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आमतौर पर आज ट्रैफिक बहुत ही कम है। लेकिन मंडे के लिए समस्या हो सकती है। मंडे के लिए क्या समस्या हो सकती है हम आपको आगे बताते हैं। आ जाइए थोड़ा आगे। मंडे के लिए ये हो सकता है कि एक तो ट्रैफिक डबल हो जाता है, डबल नहीं 10 टाइम बिगर हो जाता है। और उसके अलावा ट्रैफिक के अलावा जो अन्य जो आमतौर पर लोकल की जो गाड़ियाँ हैं वो भी उसमें अटैच हो जाती हैं। और कुल मिला के देखा जाए तो स्थिति खतरनाक हो जाती है। तो आधा घंटा यहाँ पे रोका गया है। आमतौर पर आधे घंटे का गैप देके इधर का एक बार इधर का छोड़ा जा रहा है गाड़ी, इधर उधर की गाड़ियाँ छोड़ी जा रही हैं। ऐसे में अगर आप आ रहे हैं और गाड़ियों की संख्या ज़्यादा है तो आधे घंटे आपके लिए बहुत ही कम है। आपको अगर कल मंडे को आना है तो आपको कम से कम 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके आना है, जिससे आपको आपके गंतव्य तक पहुंचने में आपको अड़चन, दिक्कत ना हो। ये हमारा प्रयास है मेट्रो सिटी समाचार का। यहाँ पर देखिए तमाम अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर खड़े हैं और आज ट्रैफिक बंदोबस्त देख रहे हैं। संडे का दिन है, बावजूद इसके जो यहाँ के सीनियर पीआई इंचार्ज हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनके साथ पूरा उनका जो उनकी जो टीम है
पुलिस कर्मचारी अधिकारियों की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। थोड़ी देर में हम उनसे ही बात करेंगे क्या कुछ है। चलिए उनसे आगे हम देखते हैं कि उनका क्या बंदोबस्त है, किस तरीके का कार्य चल रहा है, आइए जानते हैं। अंदर रोड के जो काम चल रहे हैं पिछले 1-2 साल से लगातार चल रहे हैं, अभी फिर से एक नई तीसरी बारी एडवाइजरी जारी करी है, क्या भावनाएं हैं आप लोग इस काम के प्रति? यहाँ पे मैं 10-12 साल से यही रोड से चलता हूँ आता हूँ और मेरे आगे जस्ट चेना गांव में ही मेरा गोडाउन है और मैं वहाँ पे डेली अप डाउन करता हूँ और यहाँ पे डेली का ये नज़ारा है और इसके लिए कोई प्रशासन या कोई कहीं से भी हमको कोई यहाँ पे सुविधा नहीं मिल रही है। सरकारें बदल दी, आप लोगों ने बदलते रहते हैं, हम 12-15 सालों में तो 2-3 सरकारें बदली, लेकिन बदलाव क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण लगता है आपको? ये प्रशासन पे ही सवाल उठ रहा है, ये हमारे पे पब्लिक पे प्रशासन नहीं उठ रहा है क्योंकि प्रशासन ही इस पे काम टैक्स दे रही है टाइम पे, पब्लिक टैक्स दे रही है लेकिन प्रशासन उसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर रही है। प्रशासन ही काम करेगी इस पे। हाईवे मैन को क्या कहेंगे, गडकरी साहब को? हाईवे मैन गडकरी साहब को हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्द से जल्द ये यहाँ का सॉल्यूशन निकालें और पब्लिक को सहूलियत दीजिए जल्दी। रोड की अगर कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे तो कौन सी रोड आपको यहाँ अच्छी लगती है? मीरा भाईंदर साइड, मुंबई साइड, थाना साइड या ये घोड़बंदर? ये सब जगह पे ऐसा ही काम चल रहा है। आप यहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ, मैं बोरीवली से आ रहा हूँ, ठीक है, और बोरीवली से आने के बाद भी वहाँ पे भी ट्रैफिक लग रही है, जहाँ पे मीरा रोड भाईंदर पे वेस्टर्न होटल के यहाँ पे चल रही है, वहाँ पे भी ट्रैफिक लग रही है, यहाँ पे भी ट्रैफिक लग रही है। अब ये 2 दिन का फिर से एडवाइजरी है? हाँ एडवाइजरी है, हमें भी पता चला है कि फुल ट्रैफिक रहने वाली है। तो देखिए लोगों की भावना है। चल बोलिए सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम ओम है। ओम जी, क्या कहेंगे ये परिस्थिति में आप लोग ट्रैवल करते हैं, कितना टाइम एक्स्ट्रा लेके आते हैं? वैसे तो अभी मैं 2-4 दिन से आ ही रहा था, तो वैसे तो मैं रोज़ ही आता हूँ, मुंबई टू थाने मेरा ट्रैवल रहता है, बट 100 में से 80 दिन तो बंद ही रहता है रोड, या तो ट्रैफिक मिलेगा ही। बारिश के हाल? बारिश में तो मेरा खुद एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, रोड इतने ख़राब है, मेरा पैर टूट गया था जनवरी में लास्ट ईयर, यहीं पे एक्सीडेंट होके। तो यहाँ के रोड्स तो बहुत ही ख़राब है, अगर काम करेंगे भी तो भी 1 हफ्ते में वापस रोड ख़राब हो जाते हैं। सो वेरी डिसअपॉइंटेड। यानी पेपर्स पूरे लेके चलते हैं, टैक्स पे करते हैं, महंगी गाड़ी यूज़ करते हैं, आप अपना शौक पूरा करते हैं, सरकार करने नहीं दे रही है। एग्जैक्टली हम अपना रोड टैक्स भर रहे हैं, पर रोड टैक्स हम लोग खड्डे में चढ़ाने के लिए थोड़ी भर रहे हैं। बात वही है कि हम लोग इतना महंगा गाड़ी ले रहे हैं, बट इंसान अपने ही शहर में अच्छे से नहीं चला पाएगा तो क्या मतलब। टैक्सेस सरकार जमा कर रही है। एक इनका काम करने का तरीका भी सरकार का हमें अच्छा नहीं लग रहा है। कभी यहाँ पे खोद के आगे काम शुरू करते हैं, वो वहाँ पे पेंडिंग रख देते हैं। एक लाइन से रोड ले, एक साइड से ही ट्रैफिक चले तो हमारा भी काम आसान हो सकता है, पब्लिक भी समझ सकती है कि हाँ रोड का काम चालू है। आधा यहाँ पे करेंगे, आधा वहाँ पे करेंगे, आधा वहाँ पे करेंगे, उसके लिए दिक्कत है। उनके पास बड़े बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर हैं सर है, सब चीज़ है, लेकिन एक तरीके से काम होता है तो अच्छा रहेगा। फिर बहुत धन्यवाद आपकी भावनाओं के लिए। यहाँ पे युवा भी हैं, क्या कहेंगे बाबू, क्या कर रहे थे आप? मैं बोल रहा हूँ यहाँ इंजीनियर्स है ना, इंजीनियर सिर्फ ठेके पे दे देते और ठेकेदार के आदमी खड़े रहते। इंजीनियर सिर्फ दिन में एक बार आया तो आए, विजिट कर रहे चले जाते। मैं तो किसी भी इंजीनियर को नहीं देखा हूँ खड़े होते हुए। जब भी मैं देखा हूँ ना, ठेकेदार हो आदमी लोग ऐसा काम करते रहते हैं, कोई ठेकेदार वहाँ पर बराबर नहीं खड़े रहता कि गाइडलाइंस कोई नहीं करता कि कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है। यहाँ जब भी आता हूँ ना, हमेशा ट्रैफिक हो जाता है, यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक हो जाता है। सड़क भी चौड़ी हो गई, कुछ चौड़ी नहीं होने वाली। जितने आप ध्यान देंगे ना, साइड में ना उन लोग ने छोटा छोटा वो खड्डे करके और पाइपलाइन के लिए ये करने के लिए वो करने के लिए अलग से खड्डे बना दिए और वो ट्रैफिक हो जाता है वहाँ से। कौन जिम्मेदार लगता है आपको? जिम्मेदार तो सर अभी क्या बोल सकते हैं, अभी तो सिस्टम को देखना पड़ेगा। कैसा है कि अभी यहाँ पर अंदर मुंबई में जाएंगे ना आप, दहीसर कितने जितने ब्रिज है, दहीसर ब्रिज, बोरीवली ब्रिज, गोरेगांव ब्रिज, और अभी तो एयरपोर्ट के पास वहाँ भी जहाँ एयरपोर्ट मर्ज होता है वहाँ अंधेरी उतरने के बाद वहाँ पर भी एक छोटा सा बना दिया कल रात परसों से ही। वहाँ पे और दिन में भी ट्रैफिक, रात में भी ट्रैफिक। और अगर मैं बॉम्बे से 6 बजे निकलता हूँ तो मेरे को बोरीवली आने में 2.5-3 घंटे लग जाते हैं, इतनी हैवी ट्रैफिक हो रही है। कुछ मतलब नहीं इन लोग काम करते हैं। अभी देख कैसा है, बारिश आएगी तो खड्डे परेशान करते हैं, बारिश बंद हुई तो रोड काम परेशान करता है। आदमी को ध्यान कहाँ जाएगा रोड पे से? चालू रहता है पूरे साल। मैं अभी एक्चुअली मैं कैब चलाता हूँ, साल का लाख रुपया मेरा उस पर खर्चा है। रोड टैक्स दो, परमिट बनाओ, ये करो वो करो, रोड देखो ये हाल है रोड के। भाई और लाख रुपए साल भर के लोग खर्चे करते हैं, रोड टैक्स देते, ये करते वो करते, लेकिन रोड कभी नहीं। गाड़ी का इंश्योरेंस दिखाओ, पीयूसी दिखाओ, स्टिकर दिखाओ, ये दिखाओ, लेकिन उनका जो कुछ सिस्टम का काम देखो, कुछ नहीं। काम हो जाता है 4-5 दिन, हफ्ते दिन तक पतले वहीं पे रहते हैं।
बड़ी बड़ी मशीन रहती है, वो भी वहीं हफ्ते दिन 10 दिन तक वहीं पड़ी रहती है। खड्डे खोद के साल साल भर भरते ही नहीं है। खड्डे कैसे है सर, ये लोग ना थूक पट्टी लगाते हैं, ऐसा कुछ लगा दिया, खड्डा हुआ कुछ बना के ऐसा चिपका के चले जाते हैं। मैं देखता हूँ रात ऐसा आते हैं, डांबर डाला, हैम्बर मारा, चले गए। और जैसी कोई गाड़ी गई, हैवी गाड़ी, वो टायर पे चिपक के निकल जाता है और लगा के फोटो खींच के सिस्टम में डाल देते हैं, हाँ भाई चला गया। बट वो जैसी हैवी गाड़ी उस पर गई, उस पर टायर पे चिपक के निकल जाता है, कोई मतलब नहीं है। ये रोड कहीं बनने वाला नहीं है। जब भी हर 3 महीने में रोड बनता है सर इसका, हर 3 महीने में रोड बनेगा, बिगड़ेगा, रोड बनेगा, बिगड़ेगा। पब्लिक को क्या क्या समस्या? पब्लिक को समस्या क्या समस्या नहीं है इसे बताइए ना आप। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? थाने सर, थाने जाएंगे, कहाँ जाएंगे? थाने तक अभी क्या लगता है कितनी दूर तक जाम? हर 3 महीने में से रोड बनता है इसका। सरकार पता नहीं क्या कर रही है, हमारी गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है। हर मेन रोड तो यही है आने जाने का, ट्रांसपोर्ट का, यही रोड बनता नहीं है तो क्या करेंगे? सरकार क्या करेगी बताइए ना आप। सरकार हम क्या करेंगे? सरकार तो रोज़ हर 3 महीने में ये रोड बनेगा, कभी ये रोड बनेगा, कभी ये बनेगा, कभी वो बनेगा। परेशानी। थाने घोड़बंदर रोड का जो कार्य है वो कैसा चल रहा है हम आपके आगे की वीडियो में देखेंगे। उसके पहले दिखा दें गायमुख का दूसरा पॉइंट आपको मैं दिखा रहा हूँ। पहले आपने देखा थाने घोड़बंदर का फाउंटेन होटल का पॉइंट, जहाँ से 2 रास्ते होते हैं, मुंबई और पालघर या फिर कह लीजिए गुजरात की जाने पे। इस तरफ का जो रोड है एक साइड का ही रोड है और ये रोड जो है ये निकलता है सीधा थाने की तरफ। थाने सिटी से लेकर आप आगे के लिए गुजरते हैं तो ये जो रूट है ये पहले रिपेयर के लिए इसको बंद किया गया था। अब यहाँ पर देखिए तमाम गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। आज ये निर्माण कार्य जो है वो फाइनल वर्क है और इसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि अगले बारिश के पहले तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, क्योंकि रोड की क्वालिटी भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में जहाँ भी काम हुआ है। हालांकि ये काम की जो क्वालिटी है ये अलग विषय है, लेकिन काम जो है वो कितने ढंग से कितना सही हुआ है ये जनता जानती है। बीच बीच में गैप्स और पैचेज जो हैं वो छोड़ दिए जाते हैं, इससे लोगों को समस्या होती है। मेट्रो सिटी समाचार का प्रयास लगातार यही रहा है कि आप तक सही खबर सही समय पर पहुंचाई जाए। उसी दिशा में 7 तारीख का ये संडे का दिन है और हम यहाँ पर मौजूद हैं। कल से ये सुचारू हो जाएगी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि यहाँ पे ट्रैफिक होल्डिंग पॉइंट जो आपको फाउंटेन पे देखा गया, यहाँ गायमुख घाट पे देखा जा रहा है। अब यहाँ से दूसरी लेन से ही गाड़ियाँ पास की जा रही जो थाने की तरफ जा रही हैं। तो फिलहाल आज ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि आप आधे घंटे 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा इसलिए लेकर आइए क्योंकि आपको होल्डिंग पॉइंट में 40 to 45 मिनट्स आपको खड़ा किया जाएगा। चलिए आगे की रिपोर्ट देखते हैं, आगे रास्ते कैसे बन रहे हैं, क्या बनाया जा रहा है, किस दिशा में क्या बनाया जा रहा है वो आपको दिखाते हैं। तो ये गायमुख घाट का काजूपाड़ा एरिया है। गायमुख घाट आगे आता है, वहाँ से काजूपाड़ा एरिया है और उस एरिया की जो ये सड़क है, हम देखिए यहाँ पर पहुँचे हैं आज इस अपडेट को दिखाने के लिए। ये जो सड़क है ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में बनाई जा रही है। हाइट भी इसकी थोड़ी 2-3 इंच 4 इंच के आसपास, 3 इंच से ज़्यादा का लेंथ इसका जो स्ट्रेंथ है वो बनाया जा रहा है। और आज जो है ट्रैफिक एडवाइजरी इसी के लिए जारी की गई थी। ये आपको कार्य में दिखा रहा हूँ और इस तरफ दिखाएंगे तो यहाँ जो कार्य चल रहा है उसकी हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पे तमाम जो कॉन्ट्रैक्टर के लोग लगे हुए हैं वो निर्माण कार्य शुरू है। इसकी मार्किंग जो है काफ़ी दूर तक है, यानी फाउंटेन होटल की दिशा में आप देखेंगे। जो आपको मैं पहले ये बता दूं कि जो लेन आप देख रहे हैं, ये जो लेन है ये गुजरात मुंबई की तरफ से थाने की तरफ जाती है। उस लेन में हम खड़े हैं और वही लेन यहाँ पे रिपेयर हो रही। देखिए ये वो लेन है जहाँ से रिपेयरिंग कार्य शुरू हो रहा है और ये आज काफ़ी बड़े पैमाने पर ये कार्य हो रहा है। यहाँ इस तरफ देखेंगे तो ऐसे ही इस तरफ दिखाइए, ये जो रोड है ये थाने की तरफ जा रही है। इस रोड में जो देख रहे हैं आप, ये वाइट कलर का ये केमिकल डाला हुआ है और इसके बाद आप आगे देखेंगे तो आगे भी कई पॉइंट्स पर जो है वो रिपेयरिंग कार्य शुरू है, लेकिन बड़े पैमाने पे ये कार्य है इसलिए आज गाड़ियों को एक लेन में छोड़ा जा रहा है। जो अप एंड डाउन लेन होती है जो जाने और आने के लिए, उसके लिए क्या किया, डाइवर्जन दिया है और 2 हिस्सों में इसको बांटा है। एक हिस्सा ये है कि जिस पे कार्य हो रहा है और दूसरा हिस्सा ये है जिस पे ये गाड़ियां रन करती है। और आप देख रहे हैं जिस दिशा में गाड़ियां आ रही हैं, मुंबई से थाने की दिशा में जा रही हैं। मुंबई से गुजरात की तरफ से आने वाली जो गाड़ियां हैं ये थाने की दिशा में जो आज जा रहे हैं। संडे के दिन है, अपेक्षाकृत जो है ट्रैफिक कम है देखा जाए तो, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो ये समझ पाएंगे कि आज ये जो रोड रिपेयर वर्क हो रहा है अगर ये सही तरीके से हो गया तो एक बार फिर से इस रोड पे चलने वाले लोगों की मुश्किलें कम हो सकती हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार पर, जहां से हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। यहाँ पे पहुंच चुके हैं हम आज 7 तारीख संडे का दिन, जहां पर ये कार्य चल रहा है। और इसमें एडवाइजरी के माध्यम से अगर आपको बता दें कि 6 तारीख की रात 12 बजे के आसपास और 7 तारीख की रात 12 बजे के आसपास तक ये कार्य ख़त्म कर लिया जाएगा।
7 तारीख की रात आधी रात से शुरू हुआ और 7 तारीख की रात मतलब 8 तारीख की रात पर ये ख़त्म हो जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इस सड़क का निर्माण कार्य इसलिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि इस सड़क में इतने बड़े बड़े गड्ढे थे जिन्हें गड्ढों की संख्या, गड्ढों की सीमित परिभाषा होती है कि गड्ढे कितने होते हैं, लेकिन ये 1.5, 2, 3 फीट तक भी डीप गड्ढे थे जिसमें पानी भरने की स्थिति में बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट भी हुआ है, बहुत सारे लोगों की गाड़ियां डैमेज होती गई हैं, बहुत सारे लोग बहुत परेशानी से जूझते रहे। आपका अपना अनुभव क्या है हमें कमेंट करके बताते जाइए। ये तमाम अपडेट्स आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार पर। अधिकारियों ने जो सूचना दी है, जो ट्रैफिक पुलिस अधिकारी, उन्होंने बताया कि ये 8 तारीख की रात को ये काम कंप्लीट कर लिया जाएगा और कुल मिलाकर मंडे यानी 8 तारीख की सुबह से आपको ये कार्य पूरा करके उसके बाद गाड़ियां इस पर सुचारू चल सकेंगी। देखा जाए तो ये जो डांबर मटेरियल है, जो हम लोग आमतौर में डांबर मटेरियल बोलते हैं, इसके अलावा इसमें जो डांबर के सिवाय जो पैचवर्क के लिए यूज़ किया जा रहा है मटेरियल, उन मटेरियल्स का उपयोग किया जा रहा है। नज़दीक चलिए, थोड़ा नज़दीक चलिए, नज़दीक आइए, नज़दीक इस तरफ आप देखिए। ये जो कार्य है, ये कार्य लगातार जारी है और इसको जल्दी से जल्दी पूरा किए जाने का आश्वासन जो है वो मिला है। नज़दीक चलिए, ये केमिकल पूरा डाला गया वाइट कलर का, ऐसा लग रहा है जैसे हिमालय की चोटी पे हम लोग खड़े हैं, इतना सफ़ेदी जैसे बर्फ़ है, लेकिन ये केमिकल है, इसको सुखाने के लिए डाला हुआ है। और वहाँ पर देखिए कारीगर लगे हुए हैं, सब कर्मचारी, और उससे आगे देखेंगे वाइट मार्किंग दिख रही है, वाइट मार्किंग तक ये कार्य होना है। इसके बाद अगर आप देखेंगे अंदर ऊपर गायमुख घाट या थाने की तरफ, तो दोनों लेन्स पे कार्य हुआ है और दोनों लेन्स पे कार्य होने के बाद अब ये धीरे धीरे सड़क अपनी अच्छी स्थिति में आ जाएगी और उम्मीद करते हैं कि अगली बारिश के पहले ये जो रोड की और सड़कों की जो दुर्दशा हुई थी वो ठीक हो रही है। कम्युनिटी अगर बात करें, एक साथ बात करें, तो NH-48 का जो ट्रैफिक था उसका भी कंजेशन का और सबसे ज़्यादा समस्या सड़क की थी और थाने घोड़बंदर की भी समस्या सड़क की थी। तो अगर देखा जाए तो विरार से लेकर फाउंटेन और इधर गायमुख मेन पॉइंट था, तो इन पॉइंट्स को धीरे धीरे सुधारा जा रहा है। उधर NH-48 सुधार रही, इधर MBMC सुधार रही है। और इस पे जो प्रताप सरनाईक हैं परिवहन मंत्री, उन्होंने भी 2 दिन पहले निर्देश दिया था, स्ट्रिक्ट निर्देश दिया था कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। एकनाथ शिंदे जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी बैठक हुई थी, उस बैठक में डिस्कशन के बाद ये सारी चीज़ें आई हैं और कई विकास कार्य भी हुए। शिंदे साहब जिसमें थे वो उसमें विकास कार्यों की बात थी, सिर्फ रोड की बात नहीं थी। जो प्रताप सरनाईक परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने जो बात की थी वो इसी पर्टिकुलर रोड की बात की कि ये जो एरिया आता है वो मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आता है और इसको काम जो कर रही है वो मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही कर रही है। तो इस काम की गुणवत्ता, क्वालिटी अगर अच्छी होती है तो इस पे आप देख रहे हैं बहुत हैवी व्हीकल्स जाते हैं, जिसकी वजह से ये इस रोड को काफ़ी ताकत और मजबूती चाहिए। उस पैरामीटर पर अगर ये फुलफ़िल कर पाती है महानगर पालिका MBMC, तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में सड़कें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। तो तमाम अपडेट्स आप हमसे जुड़कर देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार पर, और अब आगे की खबरें आप तक मिलेंगी, लेकिन इसके पहले सड़क पर गहन जो हमने रिपोर्टिंग की, गहन डिटेलिंग की, उसमें आपको कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो हमको कमेंट करके बताइएगा, उसका जवाब कमेंट में आपको मिल जाएगा। और तमाम अपडेट्स को हमसे जुड़कर आप देख रहे हैं। आप सभी साथियों का आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आगे की खबरों के लिए हमारे साथ ही जुड़े रहें। आगे चलते हैं दूसरी खबर पर। सभी का धन्यवाद।